हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम ओवर हो चुकी होगी। तो आप सभी बच्चों का टेक्निकल क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। तो दोस्त, हम लोग बेसिकली क्या करने जा रहे हैं? तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर में एक काफ़ी आपका कोर पेपर है। तो इसको हम लोग काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। मतलब इसको हमें ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको इस लेवल तक पढ़ेंगे कि आपके सारे जेईई का क्वेश्चन और जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी होता है वो सारे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और उसके साथ साथ आपके सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 70 आउट ऑफ 70 आने की एक गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग अब इसके सिलेबस को ओवरव्यू करते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग को क्या क्या पढ़नी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अगर यूनिट वन की बात करें तो यूनिट वन में आप लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा। जी हाँ, सही सुना आपने कि यूनिट वन में नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा ही पढ़ना है। इसमें बेसिकली हम लोग किस किस बात को पढ़ेंगे, किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो उसको पे एक बार हम लोग नजर डाल देते हैं। तो इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो बाइनरी, ऑक्टल, डिसिमल, हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। ये जितने सारे आप लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं ना, उसको एक से दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सारे हम लोग बेहतरीन एकदम ढंग से देखेंगे, एक अलग अंदाज में देखेंगे। एक आपका जो पढ़ने का वे होगा वो एक बदल जाएगा, पढ़ाने का एक अलग अंदाज आपको दिखेगा। ठीक है, बुलियन वेरिएबल्स में रूल्स एंड लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा को देखेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम, के मैप एंड दियर यूजेज ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। ये सारी बातें देखेंगे। यानी आपको ध्यान देना है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा कोर ब्रांच है और इसमें ये कोर पेपर है, तो इसको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है यूनिट टू। इसमें क्या है जी? लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना। बहुत सारे टाइप के लॉजिक गेट है, एंड, और, नोट, नैंड, नोर, जोर, एक्सनो। ये सारे क्या है? लॉजिक गेट्स हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रूथ टेबल इंप्लीमेंटेशन, बुलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक फंक्शन यूजिंग गेट सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट यूनिट थ्री में आते हैं। तो यूनिट थ्री में फ्रेंड्स आप लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट। इसमें बेसिकली हम लोग अरिथमेटिक सर्किट में क्या क्या देखेंगे। सर्किट में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वंस कंप्लीमेंट, टूस कंप्लीमेंट, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, पैरेलल एंड सीरीज एडर, इनकोडर, डीकोडर, मल्टीप्लेक्सर, 2 to 1 मक्स, 4 to 1 मक्स, 8 to 1 मक्स। और ये बेसिकली ये जो मल्टीप्लेक्सर है उसके एप्लीकेशन को समझेंगे। डी मल्टीप्लेक्सर में हम लोग 1 to 2 डी मैक्स देखेंगे, 1 to 4 डी मैक्स देखेंगे, 1 to 8 डी मैक्स देखेंगे आसान तरीके से। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 4 में सीक्वेंशियल सर्किट को पढ़ते हैं। तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को देखेंगे। इसमें आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना है। फ्लिप फ्लॉप में बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप है, एसआर, जेके, टीडी, एफएफ, जेकेएमएस, ट्रिगरिंग काउंटर, 4 बिट अप डाउन काउंटर, एसिंक्रोनस रिपल काउंटर, डिकेड काउंटर मोड, मोड 7 काउंटर, जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। आपको ना पूरे कोर्स ड्यूरेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएगी और आपको उस समय एक अच्छे तरीके से ट्रिकी वाइज मैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बताऊंगा, ताकि आप लोग देखकर एक अच्छे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करें और उसको सोल्व कर लें। मतलब शॉर्टकट ट्रिक से भी ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भरमार रहेगा। आपको याद करने का मेमोरी टेक्निक भी बताऊंगा कि भाई इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। मीन्स समझ रहे हैं ना बात को? एक नेक्स्ट लेवल तक आपको मैं समझाने वाला हूं। इसमें जेई में क्वेश्चन देखते ही आप उसके आंसर बता देंगे। ठीक है, यानी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मैं टेक्निक यूज करूंगा, जिस टेक्निक के थ्रू आप लोग सभी उसको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और आप लोग ही उस टेक्निक को यूज कीजिएगा। ये एक स्पेशल स्पेशल टेक्निक आपको बताऊंगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट है मेमोरी डिवाइसेस। इसमें हम लोग मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपके मोबाइल में रैम ये सब होता है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। रैम, स्टैटिक रैम और बाइपोलर रैम, सेल डायनेमिक रैम, डी रैम, डीडीआर रैम, रीड ओनली मेमोरी। रैम के बारे में, रोम के बारे में आपको अच्छे तरीका से पढ़ना है। उसके बाद रोम का टाइप्स, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी डाटा कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से बताई जाएगी। और मैं बोल रहा हूं ना कि ये जितने सारे टॉपिक है, वो सारे टॉपिक का मैं शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, जिसके थ्रू आप लोग क्वेश्चन को आसान से सोल्व कर पाइएगा। देखते ही आंसर मार दीजिएगा। ये फ्लिप फ्लॉप कुछ मैं अलग बेस से बताने वाला हूं, आपको क्लास में पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको बताया जाएगा। और बता रहे हैं नेक्स्ट है बुक, कि भाई हम लोग बुक कौन सा रेफर करें। तो ये ए आनंद कुमार का बुक है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल सर्किट का। ये काफी बेहतरीन बुक है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, काम की बात बता रहा हूं फ्रेंड्स। काम की बात यह है कि आपको जो भी नोट्स दिया जाएगा, जो भी क्लास में आपको यहां पे बताया जाएगा ना, वो बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि भाई आप किस सेमेस्टर को पास करो, मैं ये चाहता हूं कि आप कोई भी कंपटीशन लिखे, उसमें डिजिटल सर्किट से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो छूट नहीं सके। एकदम ये गारंटी है। आपको मैं साथ साथ में जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे गए हैं, उसको भी मैं ओवर करवाने वाला हूं, उसको भी कवर करवाने वाला हूं। तो अब आप ध्यान से एक बात को एकदम सुनिएगा कि भाई अगर हम लोग क्लास को कैसे करेंगे तो बेनिफिशियल होगा। इस बात को आपको मैं ध्यान से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो आपके केवल थर्ड सेमेस्टर ही तक ही सीमित नहीं रहेगा। जब आप कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, जेई लेवल की तैयारी कीजिएगा, तो उसमें वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सुन लीजिए ध्यान से, आपको करना क्या है, अभी से ही तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए भाई साहब। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक आपको कॉपी लेना है, स्पाइरल कॉपी, ठीक है, वो व्हाइट पेज वाला, लाइनिंग वाला नहीं, व्हाइट पेज वाला, एकदम बेहतरीन तरीके से मोटा मोटा सा लेना है, ताकि उसमें एक कॉपी में ही पूरी सारी बातें आ जाए, ठीक है। और उसको डिफरेंट डिफरेंट पेन को यूज करके नोट्स खुद का जरूर बनाना है। भले यहां पे क्लास कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पे, आपको पीडीएफ नोट्स जा रहा है, लेकिन वो उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी जितनी बेनिफिशियल आपकी खुद की लिखी हुई कॉपी होगी। तो आप लोग क्लास में जब कीजिएगा, लाइव क्लास कीजिएगा, तो उसमें पैरेलल नोट्स आपकी बननी चाहिए। मैं खुद से आपको पर्सनल ध्यान देने वाला हूं कि भाई आप लोग सभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर्सनल मैं गाइड करने वाला हूं आप लोगों को। तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़िए, और क्लास को हम लोग एकदम बेहतरीन इफर्ट के साथ इंजॉय करेंगे, और इफिशिएंसी एकदम काफी तगड़ा रहेगी। एकदम जोश एकदम हाई रखना है, जोश डाउन नहीं होने देना है। ये जोश पूरे सेमेस्टर तक, जब तक आपकी सिलेबस खत्म नहीं होगी, तब तक पूरे सेमेस्टर सेम जोश के साथ, सेम एंथुसियाज्म के साथ आपको मैं डिजिटल सर्किट पढ़ाने वाला हूं, काफी बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसकी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जिम्मेवारी है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपकी नैया पार एकदम काफी बेहतरीन तरीके से होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।